नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार के सर। आज का हमारा बिंदु है सरस्वती पत्रिका, हिंदी साहित्य की प्रमुख पत्रिका सरस्वती। हिंदी साहित्य का कोई भी विद्यार्थी हिंदी में सरस्वती पत्रिका के योगदान से अनभिज्ञ नहीं है। तो मैं आज इस सरस्वती पत्रिका के बारे में या इसके इतिहास के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो जब सरस्वती पत्रिका की बात करते हैं तो इसकी पूर्व पीठिका के रूप में हम बात करते हैं कि किसके द्वारा? श्याम सुंदर दास द्वारा। श्याम सुंदर दास द्वारा। श्याम सुंदर दास द्वारा 1893 ईस्वी में, कब? 1893 ईस्वी में एक सभा की स्थापना की गई जिसका नाम था काशी नागरी प्रचारिणी सभा। काशी नागरी प्रचारिणी सभा। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की गई किसके द्वारा? श्याम सुंदर दास द्वारा। कब की गई? 1893 ईस्वी में की गई थी काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की गई थी। तो इसी काशी नागरी प्रचारिणी सभा के प्रयासों से, इसी काशी नागरी प्रचारिणी सभा के प्रयासों से यह भी बता देना चाहता हूं कि इस काशी नागरी प्रचारिणी सभा के सभापति थे राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास इस काशी नागरी प्रचारिणी सभा के सभापति थे राधा कृष्ण दास। और इसी के प्रयासों से किसके द्वारा? इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा। किसके द्वारा? इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा। इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया गया। किसका प्रकाशन किया गया? सरस्वती पत्रिका का। किसके द्वारा? इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा। कब किया गया इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा? 1900 ईस्वी में। कब किया गया? 1900 ईस्वी में। किसके द्वारा? इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा। कब किया गया? 1900 ईस्वी में। किसका प्रकाशन किया गया? सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया गया। प्रकाशक कौन थे? पहले प्रकाशक कौन थे? क्योंकि प्रकाशन किया गया तो कोई प्रकाशक भी होगा ना। प्रकाशक थे इसके चिंतामणि घोष। प्रथम प्रकाशक थे इसके चिंतामणि घोष, जो इंडियन प्रेस प्रयाग के मालिक थे, डायरेक्टर थे, निदेशक थे, जो भी हो सकता है। ठीक है, प्रकाशक चिंतामणि घोष थे 19 ईस्वी में। और जब 1900 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया तब इसका एक संपादक मंडल था। क्या था इसका? संपादक मंडल। तो संपादक कौन थे? संपादक थे, इनमें सबसे पहले नाम आता है राधा कृष्ण दास। 3 दास थे, आपको बता देना चाहता हूं। पहले थे राधा कृष्ण दास, दूसरे थे श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास। तीसरे थे जगन्नाथ दास रत्नाकर। तीसरे कौन थे? जगन्नाथ दास रत्नाकर। और 2 के थे, एक था
कार्तिक प्रसाद खत्री और 5 नंबर थे हमारे पास किशोरी लाल गोस्वामी। कौन थे? किशोरी लाल गोस्वामी। ये था प्रारंभ में, जब 1900 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया, किसका? सरस्वती पत्रिका का। तो इसके प्रारंभिक संपादक कौन कौन थे? 3 दास थे। सबसे पहले राधा कृष्ण दास, फिर श्याम सुंदर दास और फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर। उसके बाद आता है कार्तिक प्रसाद खत्री और किशोरी लाल गोस्वामी। ये 5 जो थे ये इसके संपादक मंडल में थे। कब? 1900 ईस्वी में। कब थे ये? 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में। अब आगे चलते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब ये प्रकाशित हो जाती है तो ये कितने पृष्ठों की थी, क्या थी ये, इसके बारे में और बता देना चाहता हूं। यह जो पत्रिका है यह थी मासिक पत्रिका थी, मासिक पत्रिका थी। और पहला अंक इसका कब निकला था? जनवरी में। जनवरी में इसका प्रारंभ किया गया था, जनवरी 1900 ईस्वी में। कब? जनवरी 1900 ईस्वी में यह मासिक पत्रिका थी। इस पत्रिका में 32 पृष्ठ थे। कितने पृष्ठ थे? 32 पृष्ठ थे। और इसकी जो कीमत थी वो क्या थी? 4 आने। उस समय 4 आने बोले जाता था और वैसे हम कह सकते हैं 25 पैसे। 4 आने या 25 पैसे इसकी जो कीमत थी, इस पत्रिका की कीमत थी। कब? जनवरी 1900 में 32 पृष्ठ थे और कीमत थी 4 आने। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद है आगे के संपादक। अब 1900 में तो पूरा संपादक मंडल था। अब देखिए 1901 में, 1901 से 1902 तक, 1901 से 1902 तक इसके संपादक रहे थे केवल श्याम सुंदर दास। ये याद रख लेना है आपको, श्याम सुंदर दास। कब तक? 1901 से लेकर 1902 तक इसके संपादक रहे थे श्याम सुंदर दास। उसके बाद आता है 1903 से लेकर 1920 तक इसके संपादक रहे थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। 1903 से लेकर 1920 तक इसके संपादक रहे थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, उसके बाद 1903 से लेकर 1920 तक फिर ये जो ये काल था, ये जानते हैं यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस प्रकार जो हिंदी थी उसमें किस प्रकार सुधार किया था और किस प्रकार जो उस समय के साहित्यकार थे उनको प्रेरित किया था शुद्ध हिंदी लिखने के लिए। और वर्तमान में जो सरस्वती द्वारा परिष्कृत हिंदी है वही हिंदी बोली जाती है और उसको ही मूल हिंदी कहा जाता है। तो 1903 से लेकर 1920 तक। उसके बाद आपको बता देना चाहता हूँ कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 1980 में सरस्वती पत्रिका को क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। बंद कर दिया गया था। कब बंद कर दिया गया था? 1980 ईस्वी में। और इसके साथ ही एक बड़ी खुशी की बात है कि 1980 के बाद 1940 वर्षों बाद 1920 ईस्वी में, कब? 1920 ईस्वी में इस सरस्वती पत्रिका को पुनः प्रारंभ कर दिया गया था। 1920 ईस्वी में इस सरस्वती पत्रिका को पुनः प्रारंभ कर दिया गया था। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? उसी के द्वारा, इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा ही इसे पुनः प्रारंभ किया गया था। इंडियन प्रेस प्रयाग के निदेशक सुप्रतीक घोष द्वारा, सुप्रतीक घोष द्वारा इसे पुनः प्रारंभ कर दिया गया था। किसके द्वारा? सुप्रतीक घोष द्वारा। और 1920 नहीं, 2020 में बंद कब हुई थी? 1980 में बंद कर दिया गया था और 40 वर्ष बाद पुनः 2020 में से प्रारंभ किया गया।
इंडियन प्रेस प्रयास द्वारा। निदेशक थे सुप्रतीक घोष और इसके संपादक थे 2020 में, कौन थे इसके संपादक? देवेंद्र शुक्ल। देवेंद्र शुक्ल इसके संपादक थे। एक मिनट में देख लेता हूं कहीं गलत नाम ना बोल दिया हो मैंने। हाँ, देवेंद्र शुक्ल, देवेंद्र शुक्ल इसके संपादक थे और सह संपादक थे इसके, कौन थे सह संपादक? अनुपम परिहार। सह संपादक इसके थे अनुपम परिहार। सह संपादक कौन थे? अनुपम परिहार। इसके बाद वर्तमान में इसका जो संपादक है वो बदल दिए गए हैं। वर्तमान में इसके संपादक हैं जो बदल दिए गए हैं। कब? 22 जनवरी 2022। 22 जनवरी 2022 से इसके संपादक हैं अनुपम परिहार। 22 जनवरी 2022 से इसके संपादक हैं अनुपम परिहार। 22 जनवरी 2022 से। और जो ये पहले संपादक रह भी चुके थे और जो देवेंद्र शुक्ल है उनको क्या कर दिया गया है? संरक्षक मंडल में शामिल कर लिया गया है। देवेंद्र शुक्ल को संरक्षक मंडल में शामिल कर लिया गया है। और इसके एक दूसरे संपादक भी है, दो रखे गए संपादक। दूसरा है रवि नंदन सिंह और दूसरे संपादक है इसके रवि नंदन सिंह है। तो ये थी हमारी सरस्वती पत्रिका। ये थोड़ा सा, क्योंकि पत्रिका के बारे में ये तो सभी जानते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से लेकर 1920 तक रहे थे। वर्तमान में थोड़ी सी समस्या आ रही थी तो वो मैंने बताने का प्रयास किया है कि 40 वर्षों बाद 1980 में ये क्या हो गई थी? बंद हो गई थी। 40 वर्षों बाद उसे पुनः प्रारंभ किया गया। कब किया गया? 2020 में किया गया। किसके द्वारा? उसी के द्वारा, इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा। निदेशक सुप्रतीक घोष थे। और जब इसे शुरुआत की गई थी 1900 में, तब कौन थे? इसके चिंतामणि घोष थे। संपादक जो वर्तमान में है वो देवेंद्र शुक्ल है और सह संपादक इसके अनुपम परिहार है। और 2022 में, जनवरी 2022 में इसके संपादक अनुपम परिहार और रवि नंदन सिंह दोनों को बना दिए गए। इसके संपादक है अनुपम परिहार, रवि नंदन सिंह और देवेंद्र शुक्ल को संरक्षक मंडल में शामिल कर लिया गया है। तो अच्छा लगे जानकारी तो शेयर कर देना। हम तो लगे रहेंगे, रुकने वाले हैं नहीं। आके आपकी मर्जी है। जय हिंद और जय भारत। शुभकामनाएं दिल से।